लोकसभा की कार्रवाई आज भी नहीं चल पाई, हंगामा हुआ। सर, किस बात को लेकर के हंगामा हुआ और स्थगन करना पड़ा कल तक के लिए? दो मेन मुद्दे हैं जिन चीज़ को लेकर के लोकसभा के अंदर मांग चल रही है। पहला मुद्दा तो जो हमारे छात्र और युवा इस देश के जो बैठे थे धरने पर उनके साथ में जो ज़्यादती हुई है उस चीज़ की के ऊपर है। और दूसरा जो चंदा चोरी हुई है जो इस देश के करोड़ों हिंदू समाज के लोग की आज तक उनके साथ में भेदभाव किया है, तो उस चीज़ को लेकर के मांग है कि चर्चा कराई जाए। इन चीज़ों की वजह सरकार चर्चा नहीं कराना चाह रही और जिसका फलस्वरूप ये हुआ कि लोकसभा की कार्यवाही बाधित हुई। उसमें देखा गया गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग भी हो रही थी, तो जब सब कुछ कानून बन गया, सब कुछ ठीक हो गया, तब गृह मंत्री के इस्तीफे की बात विपक्ष अभी भी कर रहा है। समाजवादी पार्टी ने जो अभी मुख्य रूप से बात रखी है वो चंदा चोरी को लेकर के मेन उसका बिंदु है। और अगर कहीं कोई दूसरी भी अगर कोई चीज़ होगी तो देखिए जो मुद्दा विपक्ष का है, विपक्ष से मतलब जनता का मुद्दा है, उस चीज़ को हम मजबूती के साथ में सपा रखेंगे। सपा को गृह मंत्री का इस्तीफा नहीं चाहिए, वो अभी इस लाइन पे नहीं चल रही है। गृह मंत्री के इस्तीफे की भी समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई मांग नहीं की गई है। अगर माननीय राष्ट्रपति अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में ऐसी कोई अगर नीति बनेगी, कोई पॉलिसी बनेगी तो ज़रूर उस चीज़ पे आगे को बात बढ़ाई जाएगी। लेकिन फिलहाल जो मेन मुद्दे हैं उन चीज़ को लेकर के चर्चा मांग की गई है जो मैंने आपके सामने जिक्र किया है और वो मांग हमारी मजबूती से है और रहेगी। और साहब, भाई एक बात, रामगोपाल यादव जी ने भी आज सुबह ये एक बयान दिया कि पप्पू यादव ने जो नाटक किया उसके साथ वो बिल्कुल नहीं है, ये गलत है। और उसके एक दिन पहले ही देखा गया कि आप लोग सब लोग पप्पू यादव का साथ दे रहे थे। तो इस बयान को कैसे देखा जाए? देखिए जो हालांकि हमारा संतों ने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने एक तरह के संतों के पक्ष में खड़े हुए रामगोपाल यादव, यानी कि समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी जो है वो जो खिलाफ है वो बीजेपी की आरएसएस की नीतियों के खिलाफ है। और उनकी नीति ये है कि जो चंदा जो इस देश के लाखों करोड़ों लोगों ने दिया था अपने धर्म के नाम पर, उसके साथ में लुटाई की गई। और वो लुटाई बीजेपी यकीनन जब मंदिर मस्जिद की बात करती है, मंदिर के नाम पे अपनी राजनीति आगे बढ़ाती है, तो जवाबदेही जिम्मेदारी भी उसकी तय होती है। तो इस वजह से उसकी जो पॉलिसी है उसको सबको सामने रखना और जवाबदेही उसकी तय करना समाजवादी पार्टी चाहती है। इसलिए बीजेपी इन चीज़ों से भटकाने के लिए दूसरे मुद्दों को उखाड़ना चाहती है। तो रामगोपाल यादव जी ने माननीय प्रोफेसर साहब ने इस चीज़ को लेकर कहा था कि ऐसा कोई इशू नहीं होना चाहिए जिस चीज़ को हम लोग टारगेट नहीं करना चाहते। जो मेन मुद्दा है बीजेपी को अननेसेसरी ऐसा मुद्दा देने से जिससे कि हम अपने मुद्दे से भटक जाएं तो वो चीज़ मुनासिब नहीं है। हम किसी धर्म विशेष के किसी गुरु को टारगेट नहीं कर रहे। हमारा ये है कि जिस प्रकार से वहाँ पर खिलवाड़ हुआ है, लुटाई हुई है, उसके लिए बीजेपी आरएसएस के लोग जिम्मेदार हैं और वो बचाने का प्रयास कर रहे हैं। वो चीज़ गलत है और अगर ऐसा करेंगे तो फिर लोगों का विश्वास पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है, और सपा की दरअसल में ये लाइन है कि अभी वो गृह मंत्री का इस्तीफा वो नहीं मांग रहे। दरअसल में हो ये रहा है कि पूरा विपक्ष विरोध तो कर रहा है सरकार के खिलाफ, लेकिन सब विपक्षी दलों में अलग अलग दलों के अलग अलग मुद्दे भी नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी फिलहाल चंदा चोरी की बात तो कर रहा है, लेकिन संतों के खिलाफ नहीं है। उसी तरीके से कांग्रेस गृह मंत्री का इस्तीफा तो मांग रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी अभी इस्तीफे की बात नहीं कर रही है गृह मंत्री। प्रशांत देव, न्यूज़ 24।